बिग बॉस मराठी सीजन 6 वीकेंड का वार का एपिसोड आज का देख लिया भाई, कंप्लीट हो गया। और एविक्शन की बात करें, एलिमिनेशन की बात करें तो वो आगे मैं बात करूँगा, ठीक है। उससे पहले मैं जहाँ से स्टार्टिंग शुरू है, यानी भाव पदक का जहाँ से शुरू हुआ है, तारीफ कहाँ से, यानी विशाल की और संकेत की तारीफ से एपिसोड शुरू हुआ, ठीक है। फिर एक दूसरे के बारे में ऐसा बोलने लगे, समझाने लगे, एक दूसरे को डिस्कशन करने लगे। यानी आधा घंटा तो सिर्फ यानी फैमिली वीक के में जो आ रहे थे कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर, उन्हीं के ऊपर बात हो रही थी, उनके ऊपर चर्चा चल रही थी, उन्हीं के ऊपर टॉपिक था। यानी 15-20 यानी आधा घंटा पकड़ के चलो उनके ऊपर निकाल रहे थे, यानी भाव का धक्का। उनके घर के बारे में बात कर रहे थे, उनके घर के बारे में बात कर रहे थे, रितेश सर, ठीक है। वो हो गया वहाँ पे कंप्लीट। फिर बाद में भाव का धक्का शुरू हुआ, रितेश सर खुद बोले कि अब मैं भाव का धक्का शुरू करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और वहाँ से बात शुरू हुई तो फिर देखो ना किसके ऊपर बात आई। पहले पहले यही राखी। अब सही है ना, कहाँ तक आदमी सोचेगा, कहाँ तक करेगा, कहाँ तक ध्यान देगा। एक लिमिट रहता है राखी का भी, यानी हम लोग का भी एक लिमिट रहता है देखने का, करने का, सुनने का। वही 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 घूम फिर के राखी वही वही घड़ी घड़ी जो कर रही है ना, वो अब अच्छा नहीं लगने लगा ना, एंटरटेनमेंट लग रहा है ना, तो एकदम वो क्या बोलते हैं, एकदम गुस्से में आने जैसा लग रहा है मेरे को। वही देख देख के अभी राखी ने जो दिमाग लगा के गेम जो खेला है ना अब रेवा के साथ में, अब देखना ये है कि राखी का प्लान काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। अगर राखी और रेवा मिलके अगर प्लान बना के करे होंगे लोग ने, तो समझ लेना कि प्लान राखी का सक्सेसफुल होगा। मगर अपने को अब अच्छा नहीं लगना, अपने को अच्छा नहीं लग रहा, अपने को अच्छा नहीं लग रहा। वो घड़ी घड़ी वही देख देख के राखी का जानबूझ के करने वाला, वो एकदम टोंट मारने वाला, एकदम वो मुंह पे जाके बात करने वाला, वो अच्छा नहीं लग रहा। वो ऐसा लग रहा है कि अब सही में स्क्रिप्ट पे लगने लगा, स्क्रिप्ट लगने लगा, एक सीजन ही लगने लगा वैसा। क्योंकि देखो ना तुम लोग, वो सोच समझ के ही कर रही है। हम लोग को क्या लग रहा था कि चलो भाई झगड़ा करने वाले तो हैं घर में ऑलरेडी, कोई एकदम एंटरटेनमेंट करने वाला चाहिए, कोई मुद्दे पे बात करने वाला चाहिए, वैसी राखी है। मगर राखी को क्या दिखाना है, वो एकदम झगड़े लड़ाई झगड़ा ये वो, ऐसा नहीं रहता। बस हो गया, आप खटाल आ गया वो देख देख के। वो हर सीजन में तो वही करती है, कुछ अलग करने को मिलता था, कुछ अलग करती थी तो हम लोग को मजा आता था। मजा आया ऐसा नहीं आया, एंटरटेनमेंट करी है। मगर अब ये 2-4 दिन से वही चल रहा है, झगड़े लड़ाई झगड़े। बस हो गया, बहुत बोर हो रहा है। वो एक तो फैमिली वीक कंप्लीट हो गया, उसमें कुछ एपिसोड नहीं मिला देखने जैसा, रिव्यू करने जैसा। फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग ने रिव्यू करे। अब बात करते फिर यहीं पे वही राखी का रेवा के साथ, उतना ही चला है। फिर बाद में बात हुई है ना आरबी के बारे में, आरबी हो गया, फिर दीपाली हो गई। वो जो यानी वो जो चिट्ठी थी एक दूसरे के बारे में बोलने वाली, तो पहले विशाल को बुलाया रितेश सर ने। विशाल आया। विशाल किसके ऊपर लिखा था, राखी के ऊपर लिखा था। जो जो कमी थी, जो जो बोलना था, वो राखी को बोल दिया लिख के। ना डायरेक्ट भी तो बात हो सकती है ना, डायरेक्ट भी तो बात कर सकते हैं, डायरेक्ट भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी। जो बोलना रहता मुंह पे बोल सकते, जो नहीं बोलना रहता मुंह पे नहीं बोलता आदमी। हाँ, अब तुम लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर वो छोड़ा ना, बाद में तुम लोग क्या करके मालूम है क्या, मुंह पे अच्छा बन रहे हैं, पीठ पीछे तुम लोग बुरा बन रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं फिर मेरे को अनुश्री का भी खराब लगा मेरे को। हाँ, अनुश्री का भी, अनुश्री ने क्या करी, लिखा किसके ऊपर में, जिसके बारे में लिखना तो उसके बारे में लिखा ही नहीं, विशाल के बारे में लिख दिया। विशाल के बारे में बोलने लगी क्या क्या कमी है, क्या नहीं कमी है। अरे तुम लोग एक ग्रुप के, तुम लोग एक ग्रुप में रहते, एक ग्रुप में बात कर सकते, एक ग्रुप में तुम लोग डिस्कशन कर सकते। कहीं पे किनारे पे बैठो, कहीं पे आराम से बात करो। हर एक बात करने से ही ना प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हाँ, तो वहीं पे मेरे को थोड़ा खराब रखा। अब एक ग्रुप के मान रहे तो देखो ना, जब अनुश्री ने विशाल के बारे में लिखा था तो वहाँ पे तन्वी कैसे हंस रही थी, बुरा लगेगा कि नहीं अपने लोग को। क्योंकि देखो ग्रुप है, एक है ग्रुप, कुछ भी परेशानी रहे एक दूसरे से शेयर करो, एक दूसरे के बारे में बात करो। हाँ, तो तभी ना परेशानी हल होती है। ऐसा नहीं कि लिख दिया, चलो छोड़ो, लिख दी, उसका गेम है वो है। मगर कहीं ना कहीं अब लग रहा है मेरे को भी कि ना इधर का भी ना उधर भी नहीं। अपन लोग देख रहे हैं कौन हिसाब से टॉप 4 टॉप 5 विनर के हिसाब से तो देख भी नहीं रहे अपन लोग, ऐसा हो रहा है। बोले ना कभी कभी ना तो इधर का रहता आदमी, ना तो उधर का रहता, बीच में अटक जाता। वैसे ही अगर अनुश्री के साथ हो गया तो बहुत गंदा होगा ये गेम, सही में बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक जगह तो रखना पड़ेगा। बस हो गया, तुम लोग इंडियन क्या बोलते हो, अकेला खेलो। हम लोग अकेला देखना चाह रहे हैं तुम लोग को, सब जन के बारे में बोल रहा हूँ। आज डबल इविक्शन का बता रहे हैं, देखो। अब बात करते हैं भाई एलिमिनेशन पे। जो एविक्शन जो हुआ है, फेयर हुआ है या अनफेयर हुआ है, ये कैसे हो गया, कौन सोचा भी नहीं था ये वैसे एविक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो ना तुम तो कहीं मेरे को ना मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। जो राखी जो गेम खेल रही थी, वो राखी का गेम सक्सेसफुली हो गया या नहीं हुआ, ये तुम लोग कमेंट करके मुझे बताना। क्योंकि सोचो तुम लोग, राखी इस वीक में पूरे सोमवार से लेकर शनिवार तक, शुक्रवार तक झगड़ा किसके साथ करिए, रेवा के साथ। पूरा जो कम क्या बोलते उसको, हर एक टॉपिक में, हर एक डिस्कशन में, हर एक मुद्दे में राखी रेवा, राखी रेवा। मैं वही बोल रहा था कि रेवा के साथ क्यों राखी झगड़ा कर रही है, राखी रेवा के साथ क्यों झगड़ा कर रही है। मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये लोग का ये प्लान था, या ये लोग सोच के रखे थे, या ये लोग पहले दिन से ऐसा प्लान करके रखे थे। अभी प्लान है या नहीं है ये तो मुझे नहीं मालूम, ये मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। मगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक अपन जो अपना दिमाग रहता है ना उधर जाने लगता है, सोचने लगता है कि बाप रे, राखी पूरे वीक में रेवा के साथ झगड़ा क्यों कर रही थी, रेवा के साथ टॉपिक में क्या कर रही थी, रेवा के साथ डिस्कशन क्यों कर रही थी। देखो ना तुम लोग, कपड़ा फाड़ने वाला रहा तो राखी ने रेवा के साथ करी, ठीक है। वो पिंपल्स का रहा था, उसमें राखी उसके साथ झगड़ा हुआ। वो धक्का देने का था, राखी ने उसके साथ रेवा के साथ करा। तो वही मैं सोच रहा हूँ ना, कहीं सोच समझ के तो लोग राखी और रेवा ने प्लान तो नहीं किया है। अगर ऐसा होगा बिग बॉस तो तुम इस पे ना सख्त सख्त जितना भी तुम लोग कर सकते हैं ना, इस पे कुछ भी करो। तुम लोग नॉमिनेशन करो या नॉमिनेट कर दो पूरे महीने के लिए, खत्म होने के लिए भी 1 महीना है ना अभी। तो अगर प्लान होगा तो 1 महीने के लिए नॉमिनेट कर दो, या फिर इविक्शन कर दो, या एलिमिनेशन कर दो। तुम्हारे दिल से जैसा होता है उनको एक पनिशमेंट दो। मेरा बोलने का मतलब ये है। मैं इतना तो बड़ा नहीं हूँ कि तुम्हारे को मैं बता दूँ या एलिमिनेशन कर दो, इतना तो बड़ा नहीं हूँ, माफ कर देना अगर कुछ गलत बोल रहा होगा तो। पहले ऊपर नीचे बात चल रही है तो ये कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है, ठीक है। प्लान तो नहीं है, ऐसा सोच में आ रहा है। अब प्लान नहीं हो तो अच्छा है। क्योंकि देखो ना तुम लोग, अब प्रभु
प्रभु को वोटिंग देखो, टॉप 4 की वोटिंग थी, टॉप 5 की वोटिंग थी, यानी जो नॉमिनेशन में थे उनमें बोल रहा हूँ। उनमें टॉप 4 की, टॉप 5 की वोटिंग थी। अब इतना जल्दी तो मैं सोचा नहीं था कि प्रभु निकलेगा। मेरे को लगा था और 2-3 वीक यानी 2-3 जो हफ्ते रहते हैं वो आगे बढ़ेगा, उसके बाद निकलेगा। मेरे को ये लगा था भाई साहब, मगर जो झटका दिया ना बिग बॉस ने आज, मेरे को लगा था कि कोई ना कोई टोली ग्रुप में से जाएगा। डबल इविक्शन बोले ना, तो मेरे को लगा कि उन्हीं में से कोई चला जाएगा। मेरे को ये नहीं मालूम था कि इसमें से एक जन रहेगा, इसमें से एक जन रहेगा। अब सोचना ये है कि प्रभु तो निकल गया। प्रभु की मैं अभी तक बिग बॉस में ना किसी की जर्नी वीडियो नहीं देखी थी, किसी की भी नहीं देखी भाई। मेरा जो अंदर फेवरेट था ना उसकी भी नहीं देखी मैंने जर्नी वीडियो। मैंने आज प्रभु की जर्नी वीडियो देखी। वही थोड़ा बहुत अगर उसको कोई समझाने वाला रहता है, यानी वीकेंड के बाद बताने वाला रहता ना, तो बंदा आगे तक जाता है। वोटिंग तो थी, वही थोड़ा वहाँ गड़बड़ हो गया, दूसरा कुछ भी नहीं। बंदा अच्छा खेला, अच्छा सबको एंटरटेनमेंट करा, और जितना बोलना था उतना बोला। भाई बोले ना, एक नीचे से आदमी जब उठ के आता है ना, एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है उसको बोलने के लिए, दिखने के लिए, तो वैसे आदमी के लिए ना बहुत एक गर्व महसूस होता है। ठीक है, ये नीचे से उठ के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना, फिर दिखाना, बहुत मैंने बहुत ये बोले तो बहुत बड़े रहता है। ठीक है, आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर चलो कोई नहीं, प्रभु के लिए ऑल द बेस्ट, आगे की जर्नी सेफ रहे, अच्छे से रहो। अब यही तो बोल सकता हूँ भाई, और कुछ तो बोल नहीं सकता। और फिर बाद में बात करते हैं कल के इविक्शन के ऊपर। आज ही मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना अब डर लगने लगा। उसमें से सिर्फ 3 जन नॉमिनेट है, सागर हो गया, संकेत हो गया, अनुश्री हो गई, ये 3 जन नॉमिनेट है उसमें से, वो ग्रुप में से। अब मुझे डर लग रहा है इसमें से तीनों में से कौन जाएंगे, क्योंकि तीनों भी नाम बड़े हैं गेम के हिसाब से। तीनों ने गेम जो अपना यानी क्या बोलते हैं, एकदम गेम जो किया है ना, लोग ने गेम बढ़ाया है, अपना गेम खेलने लगे, गेम में एकदम लोग बढ़ने लगा है, तो बोलते हैं ना इन्वॉल्वमेंट होने लगा है। अब मेन बात आता है इसमें से तीनों में से कौन जाएगा। मैं तो भाई पहली बात, कुछ भी नहीं सोच सकता अभी के टाइम पे, कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस के हाथ में है भाई, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो ना तुम लोग, संकेत टास्क खेलने में अच्छा है, अनुश्री दिमाग लगाने में अच्छा है, टास्क में इन्वॉल्वमेंट देती थोड़ा बहुत, और फिर बाद में सागर जो हो गए, सागर सर, वो तो भाई अभी जो खुलने लगा है, तो परसों के टास्क में, कल के टास्क में जो रेवा को पछाड़ा है ना, सॉरी पछाड़ी है ना रेवा को, सागर ने बोलने का मौका नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आप सोच नहीं सकते, वो बिग बॉस के हाथ में है। और देखो कल क्या होता है क्या नहीं होता है। और मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर लेना यहाँ तक अगर वीडियो देखे होगे तो। चलो भाई, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।